बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। बड़ी देसी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन आ रही है। इस पे एआई एजेंट हम सीखेंगे और ड्रॉ भी करेंगे कि एआई एजेंट कैसे काम करते हैं। सबसे पहली चीज़, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? अगर मैं डेटा किसी कंप्यूटर को देता हूँ, वो डेटा से वो सीखती है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ये सीखता है, ठीक है? और फिर उस सीखने के बाद कोई काम करता है या प्रिडिक्शन या कोई भी ऐसा काम करता है जो हमारे लिए टाइम सेविंग है, ये बेसिकली एआई है। सिंपली डेटा दिया, डेटा से ये कंप्यूटर ने सीखा, सीखने के बाद कोई प्रिडिक्शन या कोई टास्क उसने परफॉर्म करके हमारे टाइम की बचत की। ये बेसिकली ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर को आप इंसानी ज़हानत का कुछ एक पार्ट दे दें, ठीक है? अब जब वो आपको प्रिडिक्शन दे किसी भी चीज़ के ऊपर, फिर अगर आप यहाँ पे एक और एडिशन कर दें कि एआई ने जो हमें प्रिडिक्शन देनी है, हमें बताना है और हमसे पूछ के कोई काम करना है। यानी कि एआई विल गिव यू सम सजेशन और फिर वो आपसे पूछेगी कि शुड आई डू इट और नॉट? क्वेश्चन करेगी, देन यू विल आइदर अप्रूव और डिसअप्रूव और यू कैंसल, ठीक है? तो ये जो पार्ट है, अगर आप एआई को ही डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बता दें कि भाई ये एक्शन भी लेना है तुमने, सो एक्शन भी परफॉर्म करना है। वो एक्शन के लिए आप बता दें कि अगर ये वाली चीज़ हो तो एक्शन ये लेना है, अगर फलां पॉलिसी हो तो एक्शन ये वाला लेना है, अगर फलां पॉलिसी हो तो एक्शन ये वाला लेना है। तो जब ये एआई जो है ये एक्शन भी लेना स्टार्ट कर दे, इसको बेसिकली एजेंटिक एआई बोलते हैं। एजेंटिक एआई यानी कि ऐसी एआई जो ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने चैट बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ कि आई नीड टू सर्च फ्लाइट्स फ्रॉम से फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी के अंदर है टू लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है। ये फ्लाइट सर्च करो और जो सबसे चीप है ना वो मुझे बताओ। तो ये बेसिक एआई है। चीप फ्लाइट्स आपके सामने आ जाएंगी, ये बेसिक एआई है। अगर आप यहाँ पे इसे बोलें कि जो सबसे चीप यानी कि अगर तुम्हें कोई फ्लाइट 500 यूरोज़ की मिलती है एंड वो फ्लाइट का जो स्टॉपिंग टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे है, ठीक है? और वन स्टॉप फ्लाइट है, तो मुझसे पूछे बिना इसे बुक कर देना। ठीक हो गया? दिस इज़ एआई एजेंट, ये है एजेंटिक एआई कि आप खुद से डिफाइन करें और वो ऑटोमेटिकली उसका टास्क कर दे। अब ये वाला टास्क ऑफ कोर्स इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा रिस्की भी है। हो सकता है ये एजेंट पैसे डिफरेंट जगहों पे भेज दे या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई फ्लाइट आई मुझे ईमेल कर दे, मैं फिर देख लूँगा, तो वो भी हो सकता है। तो ये भी एजेंटिक एआई है, परचेज़ करना भी एजेंटिक एआई है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ कि भाई हमारी सैटरडे को क्लास रमज़ान के दौरान इस टाइम पे होगी। ठीक है? से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 18:30 पे आपकी क्लास होगी। अब ये चीज़ मुझे लिखने के बजाय अगर मैं एक चैट बोर्ड बनाऊँ, उसके अंदर मैं मैसेज लिखूँ कि सेंड अ मैसेज टू एआई का चिल्ला ग्रुप सेइंग दैट आपकी क्लास 18 से 18:30 पे यानी कि 6:30 पाकिस्तानी टाइम पे होगी। तो मुझे ये खुद जाके व्हाट्सएप ओपन करके उस पे मैसेज नहीं करना पड़ना, ये ऑटोमैटिकली सारे एक्शन परफ़ॉर्म करेगा। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एआई एजेंट है, जो एक टास्क को ऑटोमेट करके एक्शन ले रहा है डायरेक्टली मेरे बिहाफ़ पे, ठीक है? सो एआई एजेंट्स क्या हैं? ये एक सिस्टम होता है दैट कैन परफॉर्म टास्क ऑटोनॉमसली। ऑटोनॉमसली का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि वो खुद से टास्क ले सकें, ठीक है? इनको बोलते हैं एआई एजेंट्स, ठीक है? इसकी एक छोटी-सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए और फिर हम इसके की कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएँगे और देन वी विल सी कि ये किस तरीके से टास्क जो है ये परफॉर्म करते हैं। ये है जी आपकी आपके सामने एक छोटी-सी डेफिनेशन एआई एजेंट्स की। एआई एजेंट्स आर सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क्स ऑटोनॉमसली ऑफन इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है? एक एनवायरनमेंट के अंदर होता है यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क होता है एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इनपुट दे रिसीव, ठीक है? आपने इनपुट देनी है, उसकी बेस पे वो रिसीव करेंगे, एक डिसीजन बनाएँगे और वो टास्क को परफॉर्म कर देंगे, ठीक है? एंड एआई एजेंट्स अगर आपने पाइथन के अंदर बनाने हैं सो देयर आर फ्यू की कांसेप्ट्स जो आपको पता होने चाहिए और उन की कांसेप्ट्स की बेस पे आप आगे चलते हैं। वो की कांसेप्ट्स कौन-कौन से हैं मैं अभी आपके सामने रखता हूँ और उसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ कौन-कौन सी हैं, ठीक है?
जैसे मैं यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज़ रखता हूँ। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि जी एजेंट क्या होता है? एआई एजेंट की आपको समझ तो लगी, लेकिन एजेंट क्या होता है ये कि एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। एन एजेंट इज़ एनीथिंग दैट कैन perceive its environment through sensors and act upon that environment using actuators. सिंपल सी बात बताऊं, इन्वायरमेंट क्या है? ये हो सकता है कि आपका एक व्हाट्सएप मैसेज या डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज है, ठीक है? परसीव करना, जो भी आप इसको एक्शन या कोई मैसेज के थ्रू इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट, वहां से ये परसीव करके फिर ये एनवायरनमेंट के अंदर सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट करके किसी एक्चुएटर की तरफ जाएगा। सो बेसिकली एजेंट का मतलब ये है कि जिसको आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वो पूरे का पूरा टास्क को परसीव करके वो परफॉर्म करता है। इन्वायरमेंट क्या है फिर? द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट द एजेंट इंटरेक्ट्स विद एंड परसीव। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको डिस्कॉर्ड का बताया कि डिस्कॉर्ड के अंदर मैसेज जो है वो करना है इसने ऑटोमेटिकली, तो डिस्कॉर्ड के साथ जो भी मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी चीज़ मैंने लिंक की है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है? फिर एक्शन क्या है? द एक्शन आर डिसीजंस मेड बाय द एजेंट्स दैट अल्टर द एनवायरनमेंट। ठीक है? जो यहाँ पे चल रहा है सिंपली, डिस्कॉर्ड के अंदर मैसेज करना है, दैट इज एन एक्शन। जब वो मैसेज हो जाएगा या वो मैसेज करने वाला है, उसको हम एक्शन बोलते हैं। पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी इज स्ट्रेटजी और फंक्शन दैट डिटरमिन्स द एजेंट्स एक्शन बेस्ड ऑन स्टेट्स इट्स इनकाउंटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि चेक करो ऑनलाइन, और जो सीट 500 से कम हो, 2 घंटे का स्टॉप हो उसमें और एक ही स्टॉप हो, लंबी फ्लाइट ना हो, उसका ईमेल मुझे करो या उसे बुक करो। तो ये बेसिकली आपकी पॉलिसी है, जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आप जो हैं एक एजेंट को बताते हैं कि एक्शन लेना है। एवं ही तो नहीं ना वो हर हर फ्लाइट का आपको वो बताई जाए कि भई इतनी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं और आपको खुद से सर्च करना पड़े। तो एजेंट का मतलब ये है कि वो आपके बिहाफ पे सर्च करे। रिवॉर्ड, in some cases the agent receives a reward signal for taking action. Like अक्सर औकात आपने देखा होगा ना कि जब आप चैट जीपीटी पे कोई भी काम करते हैं वहां पे थम्स अप आ रहा होता है या थम्स डाउन हो रहा होता है। तो अगर आप थम्स अप करते हैं वो बेसिकली आप रिवॉर्ड दे रहे हैं कि तुमने मुझे सही आंसर दिया है। थम्स डाउन का मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि गलत आंसर दिया है, यू नीड टू गिव एन अदर आंसर। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करते हैं एजेंट्स, और एआई एजेंट्स कुछ इस तरीके से एक्शंस लेते हैं। अब एआई एजेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने यहाँ पे वर्क फ्लो बनाया, और ये मैंने नैनो बनाना से बनवाया। ठीक है, मैंने प्रो अकाउंट लिया हुआ है इसका, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस तरीके से वर्क फ्लो को अच्छे से देख सकते हैं। सो ये मोर देन अ चैटबॉट है, अ सिस्टम दैट रीजंस, प्लान्स एंड एक्ट ऑटोनोमसली टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, एंड इसको हम देखेंगे कि एजेंट का लूप क्या यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले यूज़र जो है ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? यूज़र किसी चीज़ पे रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेन जो है ये प्रोसेसिंग आइकन है, ये प्रोसेस कर रहा है हर एक चीज़ को। इसकी फिर प्लानिंग होगी, फिर टूल्स इसके अंदर आएँगे, फिर एनवायरनमेंट इसका जो है उसको ये रीड करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा। ब्रेन यानी कि प्रोसेसिंग आइकन जो है ये बेसिकली उसको फिर एक्ट करेगा एंड देन एट द एंड रिस्पॉन्स देगा। तो ये आप ये समझ लें कि ये एक एनालॉजी है। यहाँ पे ये पूरा एक यूज़र एजेंट है, ठीक है? अब इसमें जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग है, यानी कि ब्रेन जो है ये प्रोसेसिंग आइकन है, इसमें सब कुछ प्रोसेस होगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन आंखों से हो रही है, आंखों से मुराद ये है कि यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स टू ऑब्जर्व थिंग्स। एनवायरनमेंट जो है ये पूरा एनवायरनमेंट जिसमें ये बैठा हुआ है इस वक्त, एंड टूल्स एंड आइकन्स ये हैं कि डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस हैं या एपीआई कॉल्स हैं या जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे परफॉर्म करनी है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है? रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन जो है इसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोल देते हैं कि इसके अंदर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, ये पूरा एजेंट है, इसका वर्क फ्लो मैं आपको समझाता हूँ। थिंकिंग जो है लेफ्ट साइड पे, मेरी लेफ्ट साइड पे है, ब्रेन की राइट साइड पे। थिंकिंग का क्या मतलब है? ये प्लान करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा एंड ब्रेक डाउन करेगा गोल्स को, एंड एक्शन की सीक्वेंसेस बनाएगा। ठीक है, फिर यहां पे आ जाएगा आपका एक्टिंग, जो एक्शंस लेने हैं, यानी कि कौन सी एपीआई को कॉल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, किस किस्म का फंक्शन इसने बनाना है, ये सारे टूल्स यहां पे हैं। फिर इसके बाद रिमेंबरिंग का मतलब यह है कि मेमोरी, जो पास्ट इंटरेक्शन या कॉन्टेक्स्ट विंडो जो भी इसने एक्शन किए हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। कम्युनिकेटिंग का मतलब यह है कि ये इंटरफेस के थ्रू आपको इंटरप्रेट करके आउटपुट रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बेसिकली कोई भी क्यूरी यहाँ पे आती है, ये सबसे पहले चेन ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये एक चैटबॉट, हम समझते हैं कि ये एजेंट एक चैटबॉट है। मैं इसे कहता हूं कि मुझे फ्लाइट्स, जो चीपर फ्लाइट्स हैं लाहौर से कराची की, वो बताओ जो आज ही जानी है 9 बजे से बाद में। ठीक है? तो ये सबसे पहले थिंक करेगा कि मैंने क्या-क्या करना है।
थिंक करके ये पूरा एक वर्क फ्लो बना लेगा। सबसे पहले मैंने वेबसाइट सर्च करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा वर्क फ्लो बन गया यहाँ पे। अब इसने एक्शन लेना है। इस प्रोसेस के अंदर ये क्या करेगा, वेबसाइट को सर्च करेगा, फिर उनमें से स्क्रॉल डाउन करके जो बेस्ट वेबसाइट या टॉप रैंकिंग वेबसाइट 5 हैं, उनको सर्च करेगा। फिर हो सकता है ये एपीआई कॉल्स जो करे, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें हो सकता है सस्ता टिकट की एक एपीआई कॉल रखी हुई है। सस्ता टिकट एक वेबसाइट है, तो वो एपीआई कॉल यहाँ पे करके आपको आंसर दे। ये भी हो सकता है मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी का जो रिसेंट एपीआई कॉल है वो यहाँ पे रखी हो। सो इस एजेंट को जब आप बनाते हैं तो ये सारे एक्शंस या टूल्स जो हैं आप खुद से इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हैंड्स का मतलब ये है कि ये टूल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करके ये जो वर्क फ्लो बनाया था उस पे काम करेगा। ठीक है? एक्शंस ले लिया, एक्शन लेने के बाद ये इसे अपनी स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर कि मैंने ये वाला एक्शन लिया एंड एट द एंड आपको कम्युनिकेट कर देगा कि भाई ये लो, ये वाली लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है? बजाय इसके कि आप खुद से जाके कोई खुद से सर्च करते, ये एजेंट आपके लिए काम कर रहा है और इसका लूप ऐसे चलता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है, ब्रेन सोचता है, प्लानिंग होती है, फ्लो चार्ट बनता है सारे का सारा, आइकन्स जो हैं वो एक्शन आइकन जो है वो टूल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर ये सारा कुछ परसीव किया जाता है। एनवायरनमेंट क्या है कि पूरे एक इंटरनेट के सिनेरियो को ये सर्च करेगा, ऑब्जर्व करेगा, प्रोसेस करेगा एंड रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक बेसिकली एक एनाटॉमी है किसी भी एआई एजेंट की। ये सारे काम आप 2-3 सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मल्टीपल चेन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आपको समझाता हूँ। N8N जो है, ये बेसिकली नो कोडिंग टूल है। इसमें ग्राफ थ्योरी यूज़ होती है जिसका लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको पता है तो ये ग्राफ थ्योरी फॉर N8N मैंने पूरा लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है? तो इसमें आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा ग्राफ थ्योरी कैसे काम करती है। ग्राफ थ्योरी क्या है कि आप डिफरेंट किस्म के नोड्स बना के इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से चलता है। यानी कि जो भी इनपुट यहाँ पे आए, इसकी आउटपुट यहाँ पे जाएगी, फिर इस पे कोई एक एक्शन होगा, फिर वो आउटपुट यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। यहाँ पे हो सकता है चैट जीपीटी का मैंने एल्गोरिथम रन करना हो, यहाँ पे हो सकता है एलएलएम मैंने ओलामा से करना हो रन, फिर उन दोनों की इनपुट को मैंने इंटीग्रेट करना है, फिर अगला एक्शन करना है। यानी कि आप स्टॉप बनाते हैं, स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, ए, 3, बी, स्टॉप 4 और इस तरीके से आपके पास एट द एंड आउटपुट आती है। तो ये नो कोडिंग टूल ग्राफ थ्योरी इस तरीके से लेके चलते हैं। हर एक नोड के ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म के एक्शंस होते हैं। फिर आ जाते हैं कोडिंग टूल्स। कोडिंग टूल्स के अंदर सेम सिनेरियो चलता है, लेकिन कोडिंग टूल्स में जो इस वक़्त मशहूर ज़माना ऑफ कोर्स पाइथन है। पाइथन के साथ लैंगचेन एंड लैंगग्राफ जो है इनको यूज़ किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स ओपन एआई की एपीआई को अगर आपने कॉल करना है वो भी आप यूज़ करते हैं एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको हम अभी सीखेंगे और समझेंगे। सो हम नो कोडिंग एंड कोडिंग के थ्रू एआई एजेंट्स बना सकते हैं। एआई एजेंट का मतलब ये है कि ऐसी एआई जिससे आप कोई भी एक्शंस लेते हैं और ये इसका प्रोसेस होता है वर्क फ्लो बनाना, एक्शन लेना, रिमेंबर करना एंड कम्युनिकेट करना। ये 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसका ये वाला एक्शन लूप होता है। तो हमारे पास अभी तक जो हमने सीखी हैं चीज़ें इस एक लेक्चर के अंदर वो इम्पोर्टेंट है कि एजेंट होता क्या है और एजेंट जो है उसके पार्ट सॉरी एआई एजेंट के जो पार्ट्स हैं एजेंटिक एआई के अंदर वो कौन-कौन से हैं और किस तरीके से हम इनको परफॉर्म करते हैं। अब 2 टर्मिनोलॉजीज़ का जो फ़र्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। एजेंटिक एआई का मतलब ये है कि ऐसी एआई जिसमें एआई एजेंट्स यूज़ हों, ठीक है? एआई एजेंट का मतलब है ऐसा एजेंट जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे कि इट कैन ओनली सर्च, तो ये एक एजेंट है। फिर दूसरा एजेंट एक और होगा एआई एजेंट नंबर 2 इसको कह देते हैं। नंबर 2 ये 1 है। ये दूसरा क्या करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करेगा। सो बेसिकली इन दोनों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल एजेंटिक वर्कफ्लो को, तो इसको हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। ठीक है? एजेंटिक एआई के अंदर आप एजेंट्स को यूज़ करके कोई भी टास्क या कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक एआई एजेंट एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और आजकल दुनिया के अंदर मल्टी एजेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स चल रहे हैं। मल्टीपल या मल्टी एजेंटिक्स एजेंट्स मल्टीपल एजेंट्स जो हैं वो जब आते हैं तो मल्टी एजेंटिक वर्कफ्लो से बोला जाता है और एक टास्क नहीं मल्टीपल टास्क जो हैं डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। फिर आपके पास एक एट द एंड एक जो है वो आउटपुट आती है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मानुस एआई जो जिसे रिसेंटली फेसबुक ने परचेज़ कर लिया। अगर आपको नहीं पता मेटा वालों ने इसे परचेज़ कर लिया। अभी आपके पास फेसबुक पे लेफ्ट साइड पे मानुस एआई की जो है वो ऐप भी आ रही होगी। आप उससे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कि क्रिएट अ पीपीटी अबाउट एजेंटिक एआई।
मैं लिखूँगा। अब इसने क्या करना है, सबसे पहले थिंक करना है कि एजेंटिक एआई क्या है, उसकी डेफिनिशन क्या है, इंटरनेट सर्च करना है, सर्च करने के बाद फिर एक्शन लेके उसने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना देनी है, सिंपली। अगर मैं कहूँ कि वेबसाइट बनाओ, तो एजेंटिक एआई के वर्कफ्लो ने वेबसाइट बना देनी है। अगर मैं कहूँ ऐप बनाओ, तो एजेंट्स ने ऐप बना देनी है। सो दीज़ आर थिंग्स व्हिच आर काइंड ऑफ एजेंटिक वर्कफ्लो। और इसको ऑफ कोर्स आपको आईडी चाहिए होगी इसको चलाने के लिए। मानुस एआई एक चीज़ है। फिर इसके बाद नोटबुक एलएम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो नोटबुक एलएम के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो उसके थ्रू वो नोटबुक जो है, वो उसकी आप कोई भी ग्राफ़िकल एब्स्ट्रैक्ट या कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वीएस कोड अगर आप ओपन करें, तो वीएस कोड के अंदर जो गिटहब कोपायलट है, उसके एआई एजेंट्स काम करते हैं एंड व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको पता है कि अक्सर औक़ात एजेंट आता है। एजेंट का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये एग्ज़ीक्यूट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को और ऑटोमैटिकली वर्क स्पेस बना रहा है मेरी परमिशन के साथ, ठीक है? आस्क का मतलब है सिर्फ़ आंसर देगा, प्लान का मतलब है सिर्फ़ प्लानिंग करेगा। तो ये एजेंटिक वर्कफ़्लो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं इनसाइड वीएस कोड। एंटी ग्रेविटी के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है। आपको पता है कि वो तो है ही एंटी ग्रेविटी पूरे का पूरा एक आईडीई जिसके अंदर एआई एजेंट्स चलते हैं एंड लोगों ने बना के इसको कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए रखा हुआ है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा एजेंटिक एआई वर्कफ़्लो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं एंड हाउ यू वांट टू क्रिएट योर एआई एजेंट्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भईजान एआई एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मैंने आपको तरीक़ेकार बता देना है अभी। अभी हमने टूल्स देखे हैं, एनए10 पे मैंने ग्राफ थ्योरी के बारे में भी आपको बता दिया। अब एआई एजेंट बनाने की तरफ थोड़ा-सा मूव करते हैं एंड वी विल सी कि किस तरीके से एआई एजेंट बनाया जा सकता है।